हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर क्या चीज होता है समझते हैं इस बात को। सिलेंडर एक पाइप की तरीके से ऑब्जेक्ट है। अगर मैं दिखा दूं, सिलेंडर ये चीज है, ये आपको दिख रहा होगा, ये राउंड करते हुए एक पाइप की तरीके से आपको दिख रहा है, टेप है एक्चुअल में। लेकिन इसी तरीके से आप देखें कि पूरा ऊपर तक जाएगा एक पाइप जो आपके पास है, पानी जिसमें बहता है, उसको हम सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर मतलब गैस सिलेंडर नहीं। इस तरीके का जो पिक्चर है आपके सामने, इस तरीके का, उसे हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये पिक्चर्स में ये भी यहाँ पास देखिए, ये कुछ नहीं है, यहाँ पास हम पेपर लगा दें तो ये कवर्ड हो जाएगा, और इधर पेपर लगा दें तो ये कवर्ड हो जाएगा। दोनों आपका पिक्चर इस तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से आपका पूरा सिलेंडर कहलाएगा। अब ये सरफेस पूरा ऊपर भी है और ये सरफेस भी नीचे की तरफ है। तो यहां पास आता है सिलेंडर के बारे में क्या क्या चीज हम जान सकते हैं। सिलेंडर के बारे में अगर जानना है तो इसके सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। सबसे पहले सिलेंडर में ये चीज जानते हैं, ठीक है, कितने सरफेस होते हैं इसमें देखें। इसमें देखिए तो 2 सर्कुलर सरफेस होते हैं और वन कर्व्ड सरफेस होता है। ठीक है, 2 सर्कुलर सरफेस होते हैं और एक कर्व सरफेस होता है। कर्व सरफेस का मतलब होता है, कर्व सरफेस का मतलब होता है राउंडिंग सरफेस, राउंड। ठीक है, राउंड सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब क्या होता है, राउंड सरफेस। राउंड मतलब आपके सामने से जो राउंड होते हुए जो सरफेस दिख रहा है, राउंड होते हुए सरफेस दिख रहा है चारों तरफ, उसको हम कहते हैं कर्व सरफेस। और कर्व सरफेस को ही हम लेटरल सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस को ही हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस को ही लेटरल सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कर्व सरफेस को ही हम कर्व सरफेस को ही लेटरल सरफेस कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब कर्व सरफेस को लेटरल सरफेस कहते हैं तो इसका एरिया क्या होगा। तो हमारे पास 2 तरीके का एरिया निकल के आता है। एक तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया केवल राउंड का एरिया चाहिए आपको, केवल राउंड का एरिया चाहिए, केवल राउंड का एरिया चाहिए। उस राउंड के एरिया का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 2 पाई RH। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, केवल राउंड का, इसका और कुछ केवल राउंड के सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये समझिए। टोटल सरफेस एरिया होता है, अगर देखा जाए तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। अब बेस एरिया क्या होता है, क्योंकि इसके पास केवल 3 ही तो सरफेस है, 2 सर्कुलर है और एक राउंड का सरफेस है। तो कर्व सरफेस एरिया तो क्या होगा, 2 पाई RH प्लस टॉप और बेस की बात कर, बेस नीचे का, बेस मतलब नीचे का सरफेस कैसा है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर।
ऊपर देखिए टॉप का एरिया, देखिए ये बेस का एरिया, सर्किल है आपके सामने, ये सर्किल है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर का भी सरफेस कैसा है, टॉप का भी सरफेस कितना है, आपका सर्किल ही है, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो यहां पर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर मिला कितना, यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा h प्लस आर, ये बच जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर h प्लस आर, ये मिला आपके पास, ठीक है। अब यही बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सीधी सी बात, बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट, मतलब सिलेंडर की हाइट और उसका बेस एरिया का मल्टीप्लाई। तो बेस एरिया क्या, बेस तो आपका सर्कुलर है, तो बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी होती है, h होती है, h होगी, तो कितना मिलेगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर h मिलेगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना मिला, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। आपको पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पर, फिर आगे की तरफ बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक से ही करेंगे हम, जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वो एग्जांपल्स क्या क्या हैं सिलेंडर के। पेज नंबर की बात करें तो पेज नंबर हमारे पास मिलेगा सिलेंडर, पेज नंबर 161, पेज 161 की बात करते हैं। तो पेज 161 में अगर बात करें, एग्जांपल पहला क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, calculate the volume of the cylinder of height 30 cm and having the radius of the base is, base मतलब जो सर्कुलर है उसकी बात कर रहा है, 7 cm, take pi equal to 22/7, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, 7 सेंटीमीटर। बेस रेडियस बोला है, सिलेंडर का रेडियस ही कहलाएगा वो बेस रेडियस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है, और आर की वैल्यू क्या पता है आपको, आर की वैल्यू पता है 7 इंटू 7, 2 बार है, और एच कितना है, 30 है। तो ये खत्म हुआ, कितना मिला, 7 2 जा 54, और उसके बाद में 7 2 जा 54 50, सॉरी 7 2 जा 14 की 4, 7 2 जा 14 and 15, ये into 13, मल्टीप्लाई हुआ 0, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 and 16, और 3 1 जा 3, और 3 और 4 6 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम मिलेगा आपके पास, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे की तरफ बात करें, एग्जांपल सेकंड की इसकी बात करें, एग्जांपल फर्स्ट है इसका, पेज के हिसाब से एग्जांपल फर्स्ट है ये, ठीक है। आगे की बात करते हैं एग्जांपल सेकंड की। एग्जांपल सेकंड क्या कहता है इसका,
एग्जांपल सेकंड कह रहा है ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 21 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस 16 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. सिलेंडर का वॉल्यूम आपको बताना है, ठीक है। ये चीज आपसे कह रहा है if a rectangular paper of width 21 centimeter is rolled, rectangular paper of width 21 centimeter is rolled along its width and cylinder of radius 16 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. कह रहा है कि एग्जांपल अगर मैं आपको शो कर रहा हूं, ये मेरे पास एक पेपर है, समझिए ये पेपर है। इस पेपर के जो विड्थ है, विड्थ ये 21 सेंटीमीटर है, समझिए इसको 21 सेंटीमीटर। इसको रोल कर दिया गया, रोल ऐसे रोल कर दिया गया, ऐसे इस तरीके से रोल कर दिया गया। और रोल करने के बाद किसके लॉन्ग रोल किया गया है? इसके लॉन्ग रोल किया, सॉरी विड्थ के लॉन्ग रोल किया गया, ये रोल कर दिया। रोल करने के बाद ये मिला कितना हमें, अगर देखा जाए ये ऐसे होता है। तो ये जो सिलेंडर मिला है इसकी जो विड्थ थी वो, सॉरी जो रेक्टेंगल पेपर था उसका विड्थ कितनी थी? 21 सेंटीमीटर। तो इसको रोल करने के बाद ये हाइट कन्वर्ट हो जाएगी, किसका हाइट बन जाएगी? सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, क्योंकि वही तो चीज है। और ये जो सर्किल बन गया है, ये सर्किल जो है इसकी रेडियस कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। ये चीज आपको सोचना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर is equal to 16 centimeter और height of cylinder, height of cylinder is equal to width of paper, width of paper, ठीक है। तो कितनी है? h की वैल्यू कितनी निकल गई? 21 सेंटीमीटर। तो आप क्या निकालना चाहता है? ये निकालना चाहता है कि आप बताइए कि वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू क्या निकल के आती है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इनटू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 16 और एच की वैल्यू कितनी है? 21। अगर कैंसिल आउट करें तो कितना मिलेगा हमको? मिलेगा 3। और अगर देखा जाए 3 तो 2 और 2 इंटू 16, 256 इंटू 3 और मल्टीप्लाई करें, 2 का ही मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 और 3 5 जा 15, 15 और क्या नाम है 1 16 और 3 2 जा 6 और 6 17। उसके बाद अगर 22 का मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा? 22 का मल्टीप्लाई करते ही 22 का 8 में मल्टीप्लाई करें 176 की 6, 176 की 6 कैरी कितना आया? 17 आया, ठीक है। उसके बाद मिलेगा 132 में 17 22 6 जा 132, इसमें ऐड किए तो कितना मिला? 9 और ये मिला 4 और ये 49 में से 9 ले लिया, मिला कितना? 14। कैरी कितना आया? 14। 22 7 जा 154, 154 में आप फिर से ऐड करेंगे 14, कितना मिलेगा? 4 4 8 6 1, तो 168 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम निकल के आएगा बेटा। 16896 हाँ सही। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे की तरफ बात करें, एक्सरसाइज में पहुंच गए हैं। एक्सरसाइज क्या कहती है? एग्जांपल बताइए। अब एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज है कौन सी? 14C कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम ए सर्कुलर वेल ऑफ
24.5 मीटर डीप एंड 3 मीटर रेडियस। ये अर्थ का मतलब क्या? अर्थ का मतलब यहाँ से मिट्टी से है, मतलब कोई भी कुआं, मतलब कुआं, जब कोई भी कुआं को आप डग करते हैं, खोदते हैं, तो उससे निकलता क्या है? उससे केवल मिट्टी तो निकलती है, उस मिट्टी को यहाँ पर क्या बोला गया? अर्थ। अर्थ, अर्थ का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी अर्थ वापस ऊपर आ गई है, मींस अर्थ का यहाँ पर मतलब है मिट्टी से, मतलब सॉइल से मतलब है, ठीक है। तो आप कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम सर्कुलर वेल ऑफ 24.5 मीटर डीप एंड 3 मीटर रेडियस। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेल कितना है? रेडियस ऑफ वेल कितना है? रेडियस ऑफ वेल की बात करें तो 3 मीटर है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ वेल कितना है? डेप्थ ऑफ वेल का मतलब क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर, सीधी सी बात, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आप इसमें नीचे की तरफ जा रहे हैं। x की वैल्यू कितनी है? 24.5 मीटर। तो कितना अर्थ निकल के आएगा? जितना आप गड्ढा करेंगे उतनी मिट्टी निकल के आएगी, जितना गड्ढा करेंगे मतलब जितना वॉल्यूम आप करेंगे उतनी ही मिट्टी निकल के आएगी। तो आपके पास वेल का वॉल्यूम किसके बराबर है? अर्थ का वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल, ठीक है। वेल से जितनी मिट्टी बाहर आई है वो ही क्या है? वॉल्यूम ऑफ वेल है, ठीक है। तो कितना मिलेगा? अर्थ टेकन आउट, अर्थ मतलब सॉइल, अर्थ टेकन आउट is equal to pi r square h। ठीक है, pi की वैल्यू क्या है? 22/7, r की वैल्यू क्या है? 16, सॉरी r की वैल्यू है 3 और h की वैल्यू है 24.5। कैंसिल आउट करेंगे कितना मिलेगा आपके पास? 3.5 ये मिलेगा। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा? 35 टू जा 70 के 0, 35 टू जा 70 और 70 और 7 कितना मिलेगा? 77। और एक पॉइंट लगा देना यहां पास क्योंकि डेसिमल था, और इनटू 9। तो 9 का मल्टीप्लाई किया 7 में है, कितना मिला? 63। और फिर 7 में मल्टीप्लाई किया 63 और फिर इसके बाद में 6 ऐड होकर के 69 बना दिया। मीटर है तो मीटर रखेंगे आप, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। यह बस अगर देखा जाए तो कितनी मिट्टी बाहर निकल के आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 140 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना है? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब बेस क्या होता है? बेस होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मींस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर देखा जाए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 140। बेस का मतलब क्या होता है? सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्किल होता है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 140, तो 22/7 इनटू आर स्क्वायर इक्वल टू 140। जे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? 140 इनटू 7/22। और अगर देखें यहां पास तो मिलेगा कितना? इसमें तो बेस का एरिया दिया है, रेडियस निकालने की कोई जरूरत नहीं। यह हाइट बोला गया है,
हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर है आपके पास 17 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, अभी फार्मूले में बात किया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये बेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो वॉल्यूम कितना निकल गया है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है 140, और एच की वैल्यू किसके बराबर है 17। मल्टीप्लाई करिए हम, जो भी हो गया निकल के बाहर, मल्टीप्लाई किया 0 68 और उसके बाद में 17 और 6 कितना मिलेगा 23 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम निकल के आएगा। क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन 30 क्या कहता है इसका, क्वेश्चन 30 कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose वॉल्यूम इज 1.5 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू है 154 मीटर क्यूब, ये दिया गया है। और आपसे बोला है डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ बेस, बेस का जो डायमीटर है वो कितना है 140 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम चेंज करें रेडियस में, वो मीटर में, तो 1.40 मीटर आ जाएगा। 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, सेंटीमीटर से मीटर में ला देंगे, क्योंकि वैल्यू किसमें दिया गया, मीटर में दिया गया है। जिसमें भी कन्वर्जन करना है सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में लिया है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस का मतलब होता है डायमीटर बाय 2। आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डायमीटर है कितना 1.40 बाय 2। तो डेसिमल के बाद के 0 का कोई मतलब होता है, हटा सकते हैं, तो क्या मिलेगा 0.7 मीटर। आर की वैल्यू ये निकल के आएगी। अब आपसे बोला जा रहा है हाइट बताइए, हाइट बता देते हैं कितना है। तो हमें पता है वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला है, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता पाई आर स्क्वायर एच। यहां पास क्या क्या मिला है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको पता है 1.54, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 इंटू 0.7, एच आपको नहीं पता, चलिए कर लेते हैं, एच की वैल्यू भी कर लेते हैं। अगर देखा जाए 1.54 की अगर बात करें हम, तो मिलेगा कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेसिमल कितने, इधर 2 डेसिमल, ऊपर भी 2 डेसिमल है, खत्म कर दो इसको, 2 डेसिमल इसका भी और 2 डेसिमल इसका भी, ये 7 से 7 खत्म। और अगर इसकी बात करें तो ये भी खत्म आपका, ये 22 आ जाएगा और ये खत्म 22 से। तो एच की वैल्यू कितनी निकल के आई 1 मीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना निकल के आया, इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, चलिए बाकी का कल डिस्कस करेंगे। आज आपको समझ में आया होगा, और वीडियो नोट डाउन